बिहार पर न्यूज 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और नेपाल और भारत के अधिकारियों में बांध की मरम्मत पर सहमति बन गई। दरअसल वाल्मीकि नगर में नेपाल ने मंडक बैराज के मरम्मत का काम रोक दिया था, इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन न्यूज 24 पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद नेपाल और भारत के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई, जिसमें नेपाल ने भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों को उनके देश में आने की अनुमति दे दी। भारत के आगे झुकने पर मजबूर हुआ नेपाल। नाकाम हुई चीन की नेपाल को उकसाने की चाल। बिहार में गंडक बैराज पर बने बांध की मरम्मत को राजी हुआ नेपाल। भारत नेपाल की सीमा से सटे वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के एफ्लेक्स बांध मरम्मत को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति आखिरकार बन ही गई। पड़ोसी देश कुछ शर्तों के साथ बांध की मरम्मत के कार्य के लिए राजी हो गया है, जिसके बाद वाल्मीकि नगर समेत बिहार के कई इलाकों के लिए उफनती गंडक नदी के पानी को डैम में रोका जा सकेगा। नेपाल ने इन शर्तों पर बांध के मरम्मत कार्य को मंजूरी दे दी है। मजदूरों और अभियंताओं को कोविड-19 की जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोविड-19 की रिपोर्ट सौंपने के बाद ही नेपाल जा सकेंगे मजदूर। सिर्फ मरम्मत कार्य ही कर सकेगा जल संसाधन विभाग। एफ्लेक्स बांध की मरम्मत कार्य को लेकर बिहार सरकार के अधिकारी कई दिनों से नेपाल से बातचीत कर रहे थे और आज अभियंताओं के साथ बगहा के एसडीएम विशाल राज ने नेपाल के अधिकारियों से बॉर्डर पर वार्ता में सहमति बनाई। अभी 50 से ज़्यादा मजदूरों की अनुमति मिल चुकी है और हम लोग को भी जरूरत पड़ता है तो हम लोग अकॉर्डिंगली बात हो गई है उससे। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी देश नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। नेपाल के अधिग्रहण वाले क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली वाल्मीकि नगर नारायणी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से नेपाल लगातार पानी छोड़ने लगा। साथ ही अपनी सीमा में गंडक नदी पर बने बांध की मरम्मत करने की अनुमति भी नहीं दे रहा था, जिससे नदी के बढ़ते जलस्तर से अगर बांध पर पानी का दबाव बढ़ता तो बांध टूट सकता था और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मच सकती थी। आपको बता दें कि इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज के कुल 36 फाटक हैं। इनमें से आधे फाटक यानी कुल 18 फाटक नेपाल के हिस्से में पड़ते हैं। भारत की सीमा में पड़ने वाले बांध की मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन नेपाल के एरिया में बांध की मरम्मत का काम अभी नहीं हो पाया था। इस पर सहमति बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार नेपाल से संपर्क बनाए हुए थी, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर नेपाल टाल मटोल करता रहा और आज इस नतीजे का भी हल निकल गया। न्यूज 24 के लिए अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।